नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और मैं हूं अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुदित और उनकी वाइफ डॉक्टर सुची। मैम एंड सर, वेलकम टू अवर शो। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल से टीकाकरण शुरू हुआ है और आप पहले ऐसे डॉक्टर बने हैं जिनको टीका लगवाने का मौका मिला। हाँ जी, अपने हॉस्पिटल में बाराबंकी में पहला। तो कैसा रहा आपको? बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन में रहे और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने 2 बजे तक अपनी इमरजेंसी ड्यूटी भी करी। आज संडे है, आज भी मेरी इवनिंग इमरजेंसी है, करूँगा अभी जाकर। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। 24 घंटे के बाद अभी कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल लग रहा है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वैक्सीनेशन में जैसा बच्चों में हम आमतौर पे देखते हैं, हल्का फुल्का बदन दर्द या बुखार हो सकता है कुछ लोगों में आए, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस पैरासीटामोल टैबलेट ले लें। बाकी मोस्टली तो नहीं होगा। अगर इन केस होता है तो उस केस में पैरासीटामोल सफिशिएंट है। ओके, तो सर आपने जब लगवाया और जब घर पे आए तो घर पे क्या सीन था? घर पे इनफैक्ट फादर भी डॉक्टर हैं, वाइफ भी डॉक्टर हैं, तो सब खुशी हुए। और कोई डाउट तो मन में था नहीं कि वैक्सीनेशन सेफ होगा कि नहीं होगा, वैक्सीन के कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होंगे। तो इसीलिए घर में बहुत अच्छा माहौल था, सब खुश थे। और अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हर वैक्सीनेशन ऑल्सो। प्रोबेबली मंडे को इनके हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो आपको कब पता चला कि आप पहले ही डॉक्टर हैं बाराबंकी जिले मुझे से? परसों इवनिंग में पता चला। ओके, परसों इवनिंग में चला। जी जी। तो कैसा था आपको, मतलब क्या सोचे कि लगवाऊंगा, मैं पहले लगवाऊंगा? नहीं, मेरे मन में तो देखिए कोई डाउट नहीं था। मुझे तो था अगर वॉलेंटरली भी देना होता तो मैं पहले अपना नाम दे देता। ओके, जी जी। तो क्योंकि प्रोसीजर इसका क्या? इतना वेट किया है इस वैक्सीनेशन का, तो जब आ गया है तो सबसे पहले कराने में मुझे बड़ी खुशी हुई। प्रोसेस क्या रहा? प्रोसेस कुछ नहीं रहा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन था, 0.5 ml कोविशील्ड लगी है हमारे हॉस्पिटल में, हम्म, और वैक्सीनेशन कार्ड दे दिया गया है। और मैसेज आएगा नेक्स्ट डेट, 1 मंथ के बाद जो भी होगी डेट एंड वेन्यू, वो मैसेज में आ जाएगी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जब सर के बारे में पता चला आपको कि सर को वैक्सीन लगने वाली है, तो क्या राय थी आपकी? तो आई वॉज मोर देन हैप्पी, क्योंकि आई एम अ पीडियाट्रिशियन। तो वैक्सीनेशन का तो ये है कि रोज़ का ही उससे डील करते हैं, और ये तो एक पैंडेमिक सिचुएशन है। तो वैक्सीन आ गई और डॉक्टर साहब को लग रही है, तो बहुत ही अच्छी बात थी। तो आपने क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए कल जब सर लगवा के आए? नहीं, कुछ नहीं, बस पूछा था कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, परेशानी, बोले कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ, इट वॉज नॉर्मल। it was normal। सर जैसे कि आप डॉक्टर हैं, मैम भी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर मल्होत्रा से कोरोना वॉरियर बनने का सफर कैसा रहा? सफर इनफैक्ट डिफिकल्ट रहा। लास्ट 1 ईयर तो बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी डिजीज थी कि आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो और आपके मन में डाउट भी है। अभी तक डिजीजेज इतनी कम्युनिकेबल नहीं होती थी, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव था। तो मन में डाउट रहता था, पेशेंट को देख रहे हैं या पेशेंट ओटी में आ रहा है तो डर रहे हैं, डरते थे, लेकिन अब वो काम था तो करना ही था। बाद में फिर ट्रूनेट मशीन इंस्टॉल हो गई है हॉस्पिटल में, तो जितने ओटी में पेशेंट्स आते थे सबका प्रायर ट्रूनेट हो जाता था, और जो इमरजेंसी में पेशेंट्स रहते थे उनका एंटीजन हो जाता था। लेकिन हाँ, आपका फर्स्ट इंटरेक्शन तो बिना इन्वेस्टिगेशंस के ही होता है। जब आप उनको एडमिट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, वो तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ही होता है। बाद में वो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो डर तो रहता ही था डेफिनेटली, लेकिन ये काम है तो करना ही है। जी। और चैलेंजेस क्या क्या रहे सर? यही चैलेंजेस रहे कि बस सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो इमरजेंसी ही रहती है ना। वहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको आपको देखना है, एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं, है ना। तो उनको देखना है, उनको मतलब प्रायोरिटी बेसिस में फर्स्ट अटेंशन देना है आपको, है ना। तो सर जैसे आप ओटी से जब आते थे घर पे, और बच्चे भी हैं आपके? हाँ, 2 छोटे बच्चे हैं। एक डॉटर 8 साल की है, एक डॉटर 3 साल की है। तो सर क्या प्रिकॉशन लेते थे उनके लिए? प्रिकॉशंस तो यही है, मैंने अपने आप को ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर लिया है। वाइफ बच्चों को बेडरूम में देखती है। हम लोग का ये ऐसे ही है, आते हैं तो नहाते हैं, सारे कपड़े जो है धोने में डालते हैं, बस यही तो। दिल्ली में सर कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद जैसे जो वर्कर थे उनके चेस्ट में दर्द हुआ, एंड कुछ जैसे कि नौवे का कैजुअलिटी आपको पता होगा आज जी जी। देखिए, इसके बारे में तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है। अब वो जहाँ पर हुआ है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे,
कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कुछ होना है, वैक्सीनेशन हुआ उसके बाद वो चीज़ हुई तो उसको उससे कोरिलेट कर दिया जाता है। अगर वैक्सीन ना भी लगती, अगर किसी को एमआई होना होता उस दिन तो हो सकता था। तो बाकी तो ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएंगे कि क्या है, उस पर तो कमेंट करना ठीक नहीं होगा अभी। वैसे फिलहाल हमारे यहाँ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। 250+ वैक्सीनेशन कल हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। लोगों को लेके और कैसे मोटिवेट करेंगे आप? मैं तो लोगों से कहूंगा कि जब नेक्स्ट राउंड में कॉमन लोगों को लगना है, सब लोग आगे आए, वैक्सीनेट कराएं अपने आप को। बिल्कुल ये आपके लिए मतलब एक योगदान होगा राष्ट्र के लिए। भाई आप लोगों के लिए हमने दिखा दिया भाई करके, एज ए फर्स्ट वो पर्सन की हम लोग लगवा रहे हैं। दैट मीन्स आप भी लगवा सकते हैं, सारे लोग, है ना। यही चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करें और जितने र्यूमर्स हो रहे हैं उस पर ध्यान ना दें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। और हम फिर दोबारा ज़रूर आएंगे जब आपको वैक्सीन लगेगी और जानने की कोशिश करें इसकी प्रतिक्रिया क्या क्या रही। एंड हमारे साथ थे डॉक्टर मुदित सर एंड मैम। सो और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कोरोना वैक्सीन से लेके उनकी राय क्या है। मैं अमन गुप्ता, मीडिया स्वराज के लिए। अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।